अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन 1 till 3। तो अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। सो हम लोगों ने इस क्वेश्चन में क्या करना होगा कि हम लोगों ने देखना होगा कि कौन से नंबर्स रेशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो राइट पे एक आप लोगों को डेफिनेशन शो हो रही होगी रेशनल नंबर्स की। चलो उससे पहले रीड आउट कर लेते हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रेशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स, टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होंगे जो कि टर्मिनेट करें और रिकरिंग भी हों। ठीक है, अब हम इरेशनल नंबर्स की तरफ चलते हैं। Irrational numbers. It may be noted that the decimal representations for irrational numbers are neither terminating nor repeating blocks. मतलब कि ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेट ना करें और ब्लॉक्स में बार बार रिपीट भी ना हो, तो वो irrational नंबर्स कहलाएंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 3। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम लोगों के पास डेसिमल में आंसर आता है 1.732050 एंड सो ऑन। तो ये अगर हम इस नंबर को देखें जो हम लोगों के पास डेसिमल में आया है, ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिकरिंग है। तो ये क्या हुआ, ये इरेशनल नंबर हुआ। इसका आंसर इस क्वेश्चन के इस पार्ट का आंसर इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1/6। अभी जो 1/6 हमें फ्रैक्शन गिवन है, अगर इसे हम डिवाइड करें 1 को 6 से, तो हम लोगों के पास आंसर आता है 0.16666 एंड सो ऑन। मतलब कि एंड सो ऑन का मतलब है कि 1 के बाद ये 6 और ये 6 ही चले जा रहा है आगे आगे, और ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये टर्मिनेट कर रहा है और रिकरिंग भी है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। तो इस पार्ट का आंसर हुआ रेशनल नंबर है ये 1/6। अब सर्ट के पार्ट की तरफ चलते हैं। पाई। अगर हम सॉल्व करें तो हम लोगों के पास ये आंसर आता है 3.1415926 एंड सो ऑन। तो ये भी देखें जिस तरह ये फर्स्ट वाला था, ये जो स्क्वायर रूट 3 था, इसी तरह का नंबर आया है। तो ये भी क्या होगा, इरेशनल, क्योंकि ना तो ये टर्मिनेट कर रहा है और ना ही ब्लॉक्स में रिपीट हो रहा है जिस तरह ये हो रहा था ब्लॉक्स में रिपीट। ठीक है, तो इसका आंसर भी आ गया इरेशनल नंबर। अब हम इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका फोर्थ पार्ट है 15/2। अगर इसको हम 15 को 2 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास 7.5 आता है। 7.5 जो है वो टर्मिनेट भी कर रहा है और रिकरिंग भी है, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। अब इस पार्ट का आंसर क्या हुआ, रेशनल। इसका क्या हुआ, इरेशनल। थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि फर्स्ट पार्ट में स्क्वायर रूट 3 था, ये आया तो इसको हमने इरेशनल कह दिया। सेकेंड पार्ट में 1/6 था, ये आया तो इसको हमने रेशनल कह दिया। थर्ड पार्ट में पाई था, उसकी वैल्यू हमें ये मिली तो इसे हम लोगों ने इसे इरेशनल कह दिया। फिर फोर्थ पार्ट में 15/2 था, उसको हमने डिवाइड किया तो हम लोगों को 7.5 आया और ये टर्मिनेट भी कर रहा था और रिकरिंग भी था, इसलिए हम लोगों ने इसे रेशनल नंबर कह दिया। अब हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है 7.2। ये ऑलरेडी डेसिमल में है, तो अगर हम इसे देखें तो ये बिल्कुल ऊपर वाले नंबर की तरह है, ख़त्म भी हो रहा है, ये टर्मिनेट भी कर रहा है और रिकरिंग भी है। तो ये क्या हुआ, ये भी रेशनल नंबर हुआ। अब हम इसके सिक्स्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका सिक्स्थ पार्ट है स्क्वायर रूट 29। अगर हम स्क्वायर रूट 29 को सॉल्व करें तो हम लोगों के पास ये वैल्यू आती है विच इज़ 5.3851 एंड सो ऑन। तो ये जो है ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना ही रिपीट हो रहा है ब्लॉक्स में, तो इसकी वजह से ये इरेशनल नंबर हुआ। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। अब हम लोग इसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। अब हम लोगों को फ्रैक्शंस गिवन होंगी, हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। इसका फर्स्ट पार्ट है 17 डिवाइडेड बाय 25।
अगर अब हम 17 को 25 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास 0.68 वैल्यू आती है। अभी जो 0.68 है, हम लोगों ने बस क्या करना है कि इनको डिवाइड करके दिखा देना है कि डेसिमल में क्या आता है। हम लोगों ने नहीं बताना कि ना कि वो रेशनल है या इरेशनल है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। 19 डिवाइडेड बाई 4, 19 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम इसको डिवाइड करें तो हम लोगों के पास आता है 4.75। इसी तरह अब हम बाकी पार्ट्स भी देख लेते हैं। सी पार्ट है इसका 57 बाई 8। अगर हम 57 को 8 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास वैल्यू आती है 7.125। ठीक है, अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका डी पार्ट है 205 डिवाइडेड बाई 18। अगर हम 205 को 18 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास कुछ यूँ नंबर आता है 11.388 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग जो है इसके ई पार्ट की तरफ चलते हैं। 5/8, 5/8 को अगर हम डिवाइड करें तो हम लोगों के पास आंसर आता है 0.625। इसके एफ पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 25/38, तो अगर हम 25 को 38 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास आंसर आता है 0.657 एंड सो ऑन। फिर अब हम क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। अब हम लोगों को स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, हम लोगों ने उन पर गौर करना है और फिर देखना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स। इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है 2/3 इज़ एन इरेशनल नंबर। अब दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। इरेशनल नंबर क्या था कि जो टर्मिनेट ना करे और ब्लॉक्स में रिपीट भी ना हो। ठीक है, तो अगर हम 2 को 3 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास ये आंसर आता है 0.666 एंड सो ऑन। ये जो है ये रेशनल नंबर हुआ, ये इरेशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहा है और रिकरिंग है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हुई। हमने कह दिया कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स है। अब बी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। पाई हम लोग ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हम इसे दोबारा करते हैं कि पाई क्या तो इरेशनल नंबर है या नहीं। तो अगर हम पाई को सॉल्व करें तो हम लोगों के पास आंसर आता है 3.1415, जो कि इरेशनल नंबर है। जिस तरह हम लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में पढ़ा, तो उससे हमें ये पता चलता है कि 3.1415 एक इरेशनल नंबर है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है और इसका आंसर ट्रू है। अब हम सी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इस स्टेटमेंट में ये बोला जा रहा है कि जो अगर हम 1 को 9 से डिवाइड करें तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन बनेगी। ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए हम इसे सॉल्व करते हैं। हमने इसे सॉल्व किया तो हम लोगों के पास आंसर आया 0.11111। अब ये देखिए, ये टर्मिनेट नहीं कर रही फ्रैक्शन, ये ख़त्म नहीं हो रही फ्रैक्शन, तो ये क्या हुई स्टेटमेंट फॉल्स। इसका आंसर है फॉल्स। अब हम इसके डी पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। डी पार्ट है 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो अगर हम 3 को 4 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास आंसर आता है 0.75। ये जो है ये ट्रू होगा क्योंकि ये टर्मिनेट कर रही है फ्रैक्शन। 3/4 जो है वो टर्मिनेट कर रही है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू होगा। अब हम लोग ई पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। ई पार्ट है 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन। अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करें तो हम लोगों के पास आंसर आता है 0.8। 0.8 जो है वो रिकरिंग नहीं है, मतलब कि ये आपस में बाद में आगे ये रिपीट नहीं हो रहा 8 बार बार। तब इधर भी 8 होता, फिर इधर 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 8 8 एंड सो ऑन चलता रहता है 8। तो वो क्या होता है, वो रिकरिंग होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स हुई। तो यहाँ हम लोगों का लेक्चर फिनिश होता है आज का। मैंने आज आप लोगों को एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 till 3 करवाया है। उम्मीद है अब आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर कोई क्यूरीज है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं मेरी वीडियो पे। तब तक चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।